हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आई होप कि फ्रेंड्स मॉर्निंग वाली जो स्टैटिक की वीडियो थी आपने उसको देखा होगा, जिसमें हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके प्रोवाइड करा रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आपने उसको देखा होगा तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले एक और चीज़ बताया था कि हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग लूसेंट या फिर बीपीसी को कवर करेंगे। बीपीसी के लिए मिक्स क्वेश्चन आएगा, तो मोस्टली लोगों ने कमेंट किया कि लूसेंट को स्टार्ट करिए। और एक तरह से हमने भी देखा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लूसेंट को जल्दी से कवर कर लिया जाएगा तो बीपीसी के क्वेश्चन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको लूसेंट को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अदर बुक पे फोकस कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने कोशिश किया है कि जितना जल्दी हो सके लूसेंट को कवर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, जैसे इस वीडियो में आपको बताया गया कि पेज नंबर 1 से लेकर के 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो MCQ फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के एंड में या फिर बीच में कहीं बताऊंगा कि आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या रहने वाला है, ताकि आपको पढ़ करके क्या आना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग इस सीरीज़ को आगे तक कंटिन्यू रखें और आपको अच्छी कंटेंट के साथ इस लूसेंट को जल्दी से जल्दी कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव लूसेंट से ही बनाया है, ताकि आपको सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको लगे कि अगर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाए तो आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव से क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, तो सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 9वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया। तीसरे मंडल की बात करें तो तीसरा मंडल सावित्री को समर्पित है। और यहाँ पे आपको पता है फ्रेंड्स 10वें मंडल मैं आपको आगे बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस भी उस पर है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद से मिलता है। क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। तो यहाँ पे देखिए, वामनावतार के 3 पगों का जो आख्यान है प्राचीनतम स्रोत कहाँ पे, तो ऋग्वेद में। यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करिए। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण और उनसे संबंधित वंश के संदर्भ में गलत है। कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है, एक तरफ पुराण है और दूसरी तरफ उससे संबंधित वंश है। तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, बिल्कुल सही है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन, ये भी सही है। और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस पे पूछा गया था कौन सा गलत है, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10वें मंडल। तो मैंने आपको बताया कि तीसरा मंडल जो है वो सावित्री को समर्पित है, 9वां मंडल आपने देखा था सोम को समर्पित है, और 10वां मंडल में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, तो ये 10वें मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट डेली प्रोवाइड कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत आए निम्नलिखित यात्रियों का सही क्रम क्या है। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो थी, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने आपको उसमें बताया था इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फांसी हुई, आप याद रखिए। तो देखिए फांसी 1 3 पहले आएगा, यानी सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, फांसी हुई, यानी 2 और 4 लास्ट में जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है। कुलडीहवा से क्या प्राप्त हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, कुलडीहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और नर्मदा घाटी 1983 में मानव के साक्ष्य पहले यहीं पे मिले, मानव संबंधी पहला जो प्रमाण मिला है नर्मदा घाटी से ही मिला। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक का वर्णन किया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक का वर्णन किया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध हो जाता कलिंग राजा खारवेल, डी को टिक करेंगे। जैसे गौतमी बलसरी की बात करें तो इनका संबंध हो जाता नासिक शिलालेख से। ठीक है, नासिक अभिलेख से।
रुद्रदामन की बात करें तो रुद्रदामन का संबंध आपको याद रखना है, रुद्रदामन का संबंध होता है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से रुद्रदामन का। और पुलकेशी द्वितीय की बात करें तो इनका संबंध रहेगा, ध्यान रखिएगा, एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख। तो फिलहाल यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से? जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का संबंध, ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चंस में जूनागढ़ गिरनार है, क्योंकि जूनागढ़ से दो शासक थे, एक तो रुद्रदामन भी थे और एक स्कंदगुप्त भी थे। लेकिन गिरनार अगर बात करें तो गिरनार रुद्रदामन से थे, लेकिन जूनागढ़ अगर हम बात करें जैसे स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त का संबंध था भीतरी जूनागढ़, भीतरी या फिर भीतरी अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख, दोनों में से इस तरह से जरूर मेंशन रहेगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। गिरनार क्वेश्चंस में रहे तो वहाँ पे रुद्रदामन को टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन बनता है निम्नलिखित अभिलेख और उसके शासकों के साथ कौन से मिलान सही है? कौन सा मिलान सही किया गया? तो एहोल अभिलेख जस्ट हम लोगों ने देखा, पुलकेशी द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो प्रतिहार नरेश भोज, ये याद रखना है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो यशोवर्मन। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, डी विल बी अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी होती है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी होती है? देखिए मंदिर निर्माण की यहाँ पे मुख्यतः 3 शैलियाँ होती हैं, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। तो उत्तर भारत के जो भी मंदिर होते हैं उनको नागर शैली में बनाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अगर आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ करके आएंगे ना लुसेंट को, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चंस करने में, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चंस को ऐसे बनाया जाए ताकि कथन टाइप को याद करने में प्रॉब्लम ना हो, और जिस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह से बनाने की भी कोशिश की है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बस आप पढ़ करके आइएगा। मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही है, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता, ये पॉइंट यहाँ पे जो कि गलत बन जाता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया हुआ था, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट गलत है। और इसने अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्य योगी साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज, अक्सर पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे असत्य क्या हो गया? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट वन, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? बताइए, किसे टिक करेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मैत्रेयी संहिता, ठीक है, मैत्रेयी संहिता, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना जाता है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक किसे माना जाता है? यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, मनुस्मृति, ऑप्शन बी, मनुस्मृति को सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, शुंग काल का। एक बात और फ्रेंड्स, इस टेस्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पे डेली ऑनलाइन टेस्ट गूगल फॉर्म के द्वारा हम लोग की तरफ से कराया जाता है, रात को 9:30 बजे और 10 बजे 2 बैचेज है, जिसमें अगर आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। मात्र 49 रुपये आपको पे करना होता है 1 मंथ के लिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको करना है कुछ नहीं, इस नंबर पे 49 रुपये पे करना है गूगल पे या फिर फ़ोन पे, और स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स लिखा गया, तीनों को अच्छी तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे सही है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है, बिल्कुल सही है। हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, ध्यान रखिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, और हीनयान बौद्ध धर्म का ही एक भाग है, क्योंकि आपको पता है कि जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में, वहाँ पे जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान में। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, ये बिल्कुल सही है। कथा वस्तु में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल सभी के सभी कथन सही है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट वन, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के क्रम में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा है। ये बिल्कुल सही है, टॉलमी ने लिखा है। और यह पुस्तक प्रथम शताब्दी में लिखी गई थी, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में लिखा था भारत का भूगोल नामक पुस्तक, जबकि प्रथम शताब्दी में प्लिनी ने लिखा था। प्लिनी नाम का एक जो कह सकते हैं यात्री था, विदेशी यात्री था, उन्होंने लिखा था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल एक सही है, केवल एक को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन जो हुआ करता था वो शिकार था। पूरा पाषाण काल, बात यहाँ पे पूरा पाषाण काल की जा रही है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में किस किस चीज़ों की खोज की गई थी। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आग की खोज पूरा पाषाण काल में की गई थी। जबकि कृषि और पहिए की बात करें, कृषि और पहिए का जो आविष्कार हुआ था ये अक्सर पूछा जाता है। कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में, जबकि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है? अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज क्या था? सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मेगास्थनीज बिल्कुल सही होगा। मेगास्थनीज को टिक करेंगे, ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने सबसे पहले यात्रा की थी, तो बी बिल्कुल सही होगा। अब मैंने आपको बताया था ऊपर में कि मेगास्थनीज ने किसके दरबार में आए हुए थे, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए ये किसके राजदूत थे और साथ ही साथ ये किसके दरबार में आए हुए थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे संबंधित है? इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री, किसे माना जाता है कि सही अर्थों में निम्न में से कौन संबंधित है? तो हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु था वो कौन सा था? सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु था वो था तांबा। ठीक है, तांबा, जिसको लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था। और सबसे पहला जो बनाया गया औजार था वो क्या था? कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी, ये आपको याद रखना है, कुल्हाड़ी। कौन सा कथन सही है? 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट्स, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चचनामा के लेखक कौन है? आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बताइए चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक कौन है? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपको पढ़ करके आना है, यानी पेज नंबर मैं आपको जो दे रहा हूँ आप इसे याद रखेंगे। पेज नंबर इस वीडियो में जो था वो 1 से लेकर के 3 तक था। ठीक है, 1 से लेकर के 3 तक था। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा क्वेश्चंस आएगा वो 3 से लेकर के 6 तक आएगा, यानी कि बौद्ध धर्म तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बौद्ध धर्म आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म तक आप पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 3 से लेकर के 6 तक आपको पढ़ना है। जो भी चीज़ें आप दिया गया होगा आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 3 से 6 तक। और चचनामा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है अली अहमद। ठीक है, अली अहमद, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न ये कि वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप इसमें बता सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, हम लोग कोशिश करेंगे इसमें सुधार करने की। ठीक है, और एक चीज़, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखें, तभी आपको रोज़ाना हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।